के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। हेलो नमस्ते, माय नेम इज़ अक्षय एंड दिस इज़ माय गिटार मेथड्स। आज हम बात करने वाले हैं अल्लाह के बंदे सॉन्ग के बारे में और इसके कॉर्ड्स और रिदम के बारे में। इस गाने को गाया है कैलाश खेर जी ने और इस गाने का जो लिरिक्स है वो लिखा है विशाल डडलानी ने। इस गाने को कंपोज किया है विशाल शेखर की जोड़ी ने। ये इनका पहला एक तरीके से ऐसा गाना था जिसकी वजह से इनको बहुत अच्छे से पहचान मिलनी शुरू हुई थी, ऐसा मैंने सुना है। ठीक है, अब बात करते हैं लेवल के हिसाब से। तो ये गाना इंटरमीडिएट लेवल का गाना है क्योंकि बा कॉर्ड्स या फिर पूरे 5 स्ट्रिंग के कॉर्ड्स प्ले करके इस गाने को ज़्यादा अच्छे से बजाया जा सकता है अगर हम ओरिजिनल गाने से कंपेयर करते हैं तो। बिकॉज ओरिजिनल गाने में यू कैन क्लियरली हियर द गिटार विद अ लॉट ऑफ पंपिंग। तो अगर आपको वो साउंड चाहिए जब तो कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आपको सिर्फ सही कॉर्ड्स बजाने तो फिर आपको ये गाना थोड़ा ईज में प्ले हो सकता है। हालांकि एफ मेजर को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते इस गाने में, तो मैं तो ये प्रेफर करूँगा कि आप ये कॉर्ड्स को बजाने वाला एफ मेजर वाला पंगा एक साथ ही निपटाइए और जल्दी से प्रैक्टिस करके ये गाना बजाइए। अब इस गाने की स्केल के बारे में बात करते हैं तो ये गाना जी मेजर स्केल में बेस्ड है और जो कॉर्ड्स हमने यूज़ किए हैं वो भी जी मेजर स्केल के ही कॉर्ड्स होने वाले हैं। पहले हम जी मेजर स्केल के बारे में अगर बात करें तो इट स्टार्ट्स विद जी, ए बी सी डी ई एफ शार्प जी। ये होती है हमारी जी मेजर स्केल। अब अगर कॉर्ड्स की बात करें तो ऑफकोर्स पहला कॉर्ड जो टॉनिक है दैट इज जी मेजर कॉर्ड एंड दिस इज हाउ वी आर प्लेइंग द जी मेजर इन दिस सॉन्ग। ठीक है, अगर आपको ऐसा जी मेजर बजाने में या ऐसा बार वाला जी मेजर बजाने में कोई दिक्कत है तो आप जी ओपन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट उस केस में जो पंपिंग वाला ऑप्शन है ना वो आपको उतना क्लियर नहीं मिल पाएगा। इसलिए आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए कि आप प्रॉपरली ये गाने इस तरीके से प्ले कर पाए। ठीक है, तो जी और एफ का अगर आपने प्रॉपरली होल्ड किया पूरा बार कॉर्ड या फिर 5 स्ट्रिंग का कॉर्ड अगर आपने लगाना शुरू किया तो काफ़ी हद तक आपका काम हो जाएगा। अब दूसरे कॉर्ड की तरफ चलते हैं जो बहुत डोमिनेटिंगली यूज में हो रहा है, दैट इज डी मेजर कॉर्ड। 4 स्ट्रिंग का कॉर्ड होता है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं यूज किया है, सिर्फ यही शेप आपको प्ले करनी है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉर्ड्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा कॉर्ड्स नहीं है बट कम यूज हुए हैं, मेनली जी और डी में ही ये गाना चल रहा है। नेक्स्ट जो कॉर्ड हम लोगों ने यूज किया है दैट इज ई माइनर कॉर्ड, अनदर इजी एंड बेसिक कॉर्ड फॉर यू। ठीक है, नेक्स्ट कॉर्ड होगा सी मेजर कॉर्ड जो कोरस में यूज ले रहे हैं। इट इज अ 5 स्ट्रिंग कॉर्ड, 5 स्ट्रिंग में प्ले होता है। ठीक है, नेक्स्ट विल बी द एफ मेजर कॉर्ड। तो अगर आपने जी मेजर को इस तरीके से प्ले कर लिया होगा तो अब आपको बस पीछे 2 स्टेप जाना है और ये हमारा एफ मेजर हो जाएगा। आप चाहें तो बार कॉर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज वर्स्ट के सिनेरियो तो आप ये 3 फिंगर्स लगा सकते हैं और इन 3 फिंगर को ही बजाएं, नीचे का ओपन ना बजाएं। तो आप ये भी यूज कर सकते हो बट आई डोंट थिंक इट विल साउंड दैट गुड। ठीक है, तो मेहनत जरूरी है, कोई शॉर्टकट नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एक और कॉर्ड के बारे में जो थोड़ा अनयूजुअल कॉर्ड है, दैट इज डी शार्प मेजर कॉर्ड। उसके लिए मैंने क्या किया है, डी मेजर शेप को एक स्टेप आगे कर दिया है और नीचे के 3 स्ट्रिंग ही मैं स्ट्रिक्टली ध्यान रख रहा हूँ बजाते वक्त। ठीक है, गाने में 2 बार ही यूज़ किया है बट अगर आप लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस होगी आपको ओरिजिनल गाने से। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू प्ले ऑल द कॉर्ड्स। आई एम रिपीटिंग अगेन, जी मेजर, डी मेजर, ई माइनर, सी मेजर एंड डी शार्प मेजर, एफ मेजर और एक और कॉर्ड है जो मैं भूल रहा था दैट इज बी माइनर कॉर्ड। बी माइनर कॉर्ड भी हम इसमें प्ले करने वाले हैं। तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, जो मैंने कहा था कि ज़्यादा कॉर्ड्स नहीं है, बहुत काफ़ी कॉर्ड्स। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू प्ले द बी माइनर कॉर्ड एंड दिस इज फाइनल। अब आप आगे बढ़ सकते हैं और इन कॉर्ड्स की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रमिंग पैटर्न के बारे में। स्ट्रमिंग पैटर्न जो है वो बेस जो है वो 4/4 का ही है, टाइम सिग्नेचर 4/4 ही है। और अगर मैं स्ट्रमिंग पैटर्न को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको समझाऊं तो इट गोज लाइक डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ये वाली स्ट्रमिंग हमने अलग से अपने टेक्निकल ट्यूसडे में प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप तोड़ के समझाई हुई है। तो अगर आपने वो लेसन नहीं देखा है तो आई वुड रिकमेंड यू सी दैट, यू वॉच दैट फर्स्ट, जिससे कि आपको बहुत ईजी लगे और समझ में भी आए। तो दिस इज हाउ विल बी डूइंग इट, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है, अब मैं क्लियर करना चाहूँगा कि पंपिंग जो है, अगर मैं शब्दों में आपको बयां करूँ तो पंपिंग इज अ प्रोसेस जिसमें आप अपने कॉर्ड को
प्रेस करते हैं प्रॉपरली एंड देन हल्का सा लूज छोड़ते हैं, देन प्रेस करते हैं। तो ये जो बार बार में प्रेस करना लूज छोड़ने वाला जो प्रोसेस होता है, वी कैन से इट्स अ काइंड ऑफ स्क्वीजिंग ओनली, कि जैसे स्क्वीज करते हैं ना किसी चीज़ को और वो फिर से फूल जाती है, तो पंपिंग इज दैट ओनली। अब कौन से स्टेप पे पंप करना है कुछ हद तक मैं आपको स्पेसिफिकली बता पाऊंगा, बट आई विल रिकमेंड इट कि आप इसको सुन के बार बार ट्राई कीजिए, वो ज़्यादा स्टेबल सेंस होगा आप लोग के लिए और ज़्यादा अच्छी समझ होगी, ठीक है। तो अगर मैं जी पे इस तरीके से प्ले करता हूँ, तो मेनली एक तरीके से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 मेन स्पॉट्स हैं जिसपे मैंने जोर से हिट किया है, और बीच के जो स्पॉट्स रह गए वो म्यूट काइंड ऑफ थे, उसमें मेरा फिंगर लूज था, ठीक है। तो जो पहला डाउन है उसमें आपको हिट भी करना है और उसमें आपको प्रेस भी करना है। फिर जो अप डाउन का जो अप है पहला, उस पे भी मैं प्रेस कर रहा हूं, ठीक है। और जो अप डाउन अप जो है वो काइंड ऑफ म्यूटेड है। देखो अब मैंने फिंगर तो रखी हुई है लेकिन मैं प्रेस नहीं कर रहा हूं। सो डाउन अप डाउन। अब जो ये लास्ट डाउन है इस पे भी प्रेस करना है। सो आई कैन से इट इज लाइक स्क्वीज स्क्वीज म्यूट म्यूट स्क्वीज, ठीक है। एंड देन अगेन स्क्वीज म्यूट म्यूट स्क्वीज म्यूट म्यूट स्क्वीज, ठीक है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एंड दिस इज हाउ यू विल ट्राई इट। सो सुपर स्लो मोशन में कर रहा हूं। फास्ट, तो ट्राई कीजिए, बार बार में प्ले कीजिए, बिकॉज इसका और कोई तरीका नहीं है। रटने का भी जो बेस्ट पॉसिबिलिटी था वो मैंने आपको बता दिया है, बट अल्टीमेट जो प्लेइंग होगी वो तभी होगी जब आप सुन के उस चीज़ को ओवरलैप करने की कोशिश करेंगे। इस लेसन को बार बार देखिए, बार बार प्ले कीजिए, उसके ऊपर साथ में प्ले करने की कोशिश कीजिए, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा साउंड कर पाएगा। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले गाने में मैंने सिंगल स्ट्रम से स्टार्ट किया है, बट टेक्निकली गाने में सीधा पंपिंग से स्ट्रमिंग स्टार्ट हो जाती है। अब अगर लिरिक्स के हिसाब से देखा जाए तो वी स्टार्ट विद, इसमें ऐसा हो रहा है कि पहले कॉर्ड बज रहा है फिर स्ट्रमिंग हो रही है, ठीक है। सॉरी क्या बोल रहा हूँ, पहले कॉर्ड बजा के स्ट्रमिंग हो रही है फिर सिंगिंग स्टार्ट हो रही है। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा। सो हम कह सकते हैं कि टूटा से पहले ही जी स्टार्ट हो जाएगा। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे, ऐसे पे डी लगेगा, ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, जुड़ पे फिर से जी। द नेक्स्ट लाइन, लूटा लूटा, लूटा से पहले जी, लूटा लूटा किसने उसको, ऐसे, ऐसे पे डी, ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया, उड़ पे फिर से जी। देन गिरता हुआ वो आसमां से, अब यहाँ पे हमें दो कॉर्ड बजाने, गिरता हुआ वो आसमां से, तो हम कह सकते हैं कि गिरता पे जी, गिरता हुआ वो आसमां से, आसमां पर बी माइनर, गिरता हुआ वो आसमां से, आकर, आकर पे ई माइनर, आकर गिरा जमीन पर, जमीन पे फिर से जी, ठीक है। ख्वाबों में थे, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे, वो कहता रहा मगर, तो इस पूरे पार्ट में जी चलेगा। ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे, वो कहता रहा मगर, ठीक है। फिर स्टार्ट होता है कोरस कि अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे। तो इस पूरे पार्ट में हमने 4 कॉर्ड लगाए। वी स्टार्टेड विद कि अल्लाह, अल्लाह पे जी, कि अल्लाह के बंदे, बंदे, देखो मेरी भी आवाज बीच बीच में साथ छोड़ रही है, आइए गाना थोड़ा सा, बंदे पे जाके बी माइनर, कि अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह, नेक्स्ट अल्लाह पे ई माइनर, अल्लाह के बंदे, और फिर बंदे पे जी। देन नेक्स्ट अल्लाह के बंदे हंस दे, दूसरे वाले अल्लाह पे वही जी, एंड देन बंदे पे बी माइनर, जो भी हो कल फिर आएगा, जो भी हो कल फिर आ, तो जो से जस्ट पहले सी, जो भी हो कल फिर पे डी, फिर आएगा। तो ये वाले पार्ट तो सेम चलते हैं। अब आगे वाला जो पार्ट है जिसमें बीच में एक कनेक्टर हम कह सकते हैं, तो वी स्टार्ट विद जी 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 जी, डी शार्प एंड एफ। तो इसमें जी पूरा 4 बीट के लिए, डी शार्प और एफ आधे आधे बीट के लिए, ठीक है। सो ठीक है। फिर आगे वाला जो पार्ट आता है, खो के अपने
पर ही तो खोकर पे आएगा एफ, पहले कॉर्ड बजेगा, खो के अपने पर पे आएगा डी, पर ही तो उसने था, उसने पे आएगा जी, उसने था उड़ना सीखा, सीखा के खा पे आएगा डी, हो खो के अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा, खो के अपने पर ही तो हो, सेम रिपीट होगा, ठीक है। फिर जो लास्ट लाइन है सेकेंड टाइम जब गा रहे हैं, हो के अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा, गम को अपने, ये बहुत ऊंचा लाइन है, गम को अपने साथ ले ले, गम तेरे ना काम आएगा, इस पूरे पार्ट में जी रखना है आपको, गम को अपने साथ ले ले, गम तेरे काम आएगा। फिर सेम, अल्लाह के बंदे अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंसदे, जो भी हो कल फिर आएगा, ठीक है। तो ये गाना जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है गाने में भी और बजाने में भी। आई वुड रियली लव टू सी कि आप लोग क्या करते हैं इस गाने के साथ, कैसे प्ले करते हैं। जैसा भी हो, परफेक्शन टेक्स टाइम एंड परफेक्शन कैन नेवर बी, यू नो, बहुत लोग सिर्फ इसलिए सोचते रह जाते हैं, मैं पिछले में ही बात हो रही थी जो हम इंस्टा लाइव करते हैं कि सब ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आता कि डालने लायक ही नहीं, ठीक है। आई एम नॉट एनकरेजिंग यू टू डू नॉट वर्क हार्ड, बट आई वुड से कि जब तक आप डालना स्टार्ट नहीं करेंगे वीडियोस अपनी प्रोफाइल पे, जब तक लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि आप क्या करना है। तो अच्छा है बुरा है जैसा भी है, यू शुड हैव दैट करेज टू फेस दैट, एंड एटलीस्ट वो डालने से आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि आपको और मेहनत की ज़रूरत है कि नहीं है। हालांकि हमेशा होती है, नहीं का तो कोई ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इंस्टाग्राम लाइव में और बाकी प्रैक्टिस कीजिए। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। ओ टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे, वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। पर ही तो उसने था उड़ना सीखा, खो के अपने पर ही तो, खो के अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा। गम को अपने साथ में ले ले, दर्द भी तेरे काम आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। आई रियली होप कि आपको ये लेसन समझ में आया हो और आप इस गाने को अच्छे से प्ले करेंगे। बाकी मैंने आज का जो वर्ड है वो नहीं दिया है पहले, वो अब दे रहा हूँ, #MGM #बंदे, ठीक है। तो हम सब अल्लाह के बंदे हैं, देखा जाए तो भगवान की ही देन है, अब बस मेहनत हमें करनी है अपना अपना नाम करने के लिए। तो आई रियली होप कि आप ये प्रैक्टिस करेंगे और हमें सब्सक्राइब अभी तक कर चुके होंगे, वीडियो को लाइक भी करते हैं आप, बट शेयर करने का काम थोड़ा सा और कर दीजिए तो लोगों को और पता लगे कि इस तरीके का मटेरियल अवेलेबल है इंटरनेट पे और लोग प्ले कर सकते हैं, ठीक है। बिसाइड्स कोई भी इशू हो इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कीजिए, आई विल बी रिप्लाइंग, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई, ठीक है, जेन्युइनली। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई एम सो सॉरी इफ यू फील दैट माई एनर्जी इज लो टुडे।